So after theme and the summary, what we are going to see, हम जो एक्सट्रैक्ट है उसका सिनॉप्सिस क्या होता है कि पूरी नॉवेल तो आपको नहीं दी गई है, पर हाँ नॉवेल की समरी पे उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और थीम पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो जो दिया है उस पे सब पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर हमें दिया है एक एक्सट्रैक्ट जो उसका नॉवेल का पार्ट है और उसका सिनॉप्सिस है, उसका एक हम यही बोले समराइज्ड वे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, हमें तैयारी कैसी करनी है और आंसर्स हमारे कैसे हो सकते हैं। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट ब्रैथवे रिकाउंट्स द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। अब एक्सट्रैक्ट का जो पार्ट है शुरुआत होती है जहां पे ब्रैथवे ने ऑर्गेनाइज किया है हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की काउंसिल है उनकी हाफ ईयरली रिपोर्ट, जिसमें स्टूडेंट ऑफ द स्कूल रिपोर्ट टू द फैकल्टी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडीइंग दस फार। अभी तक क्या सीखा क्या समझा ये पढ़ाई बताने का काम वो करते हैं। ब्रैथवे की क्लास के रिप्रेजेंटेटिव स्पीक नॉलेजेबली, वो नॉलेजेबली स्पीक करते हैं। वैसे तो उनकी रेपुटेशन खराब है, पर वो बहुत ही नॉलेजेबली स्पीक कर बोलते हैं अबाउट देयर कोर्स वर्क एंड प्लेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ emphasis on how much they have learned about different people, culture, customer, and the importance of international and interracial cooperation. वो कोर्स वर्क की भी बात करते हैं और इम्फोसिस करते हैं कि उन्होंने कैसे लोगों के बारे में, उनके कल्चर, कस्टम और इंटरनेशनल इंटररेशियल कोऑपरेशन इन्हें सभी की इसमें सीखा कि अलग अलग रेस में कोऑपरेशन होना चाहिए, अलग अलग देशों में कोऑपरेशन होना चाहिए, सीखा। मिस जोसेफ डेलहैम, बोथ स्टूडेंट ऑफ ब्रैथवेस क्लास। मिस जोसेफ और डेलहैम जो है वो दोनों ब्रैथवे की क्लास के स्टूडेंट है। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, ये मीटिंग में प्रेसिडेंट रहते, शुरुआत करते हैं उसका एंकरिंग जैसा जिसको हम कहते हैं वो करते हैं ने। दे आर रनिंग द मीटिंग, दे आर द मेन people who are controlling it. At the outset, Mr. Floirman, the headmaster, addresses the meeting with a lengthy but well-received presentation. तो पहले तो प्रिंसिपल की भाषण होता है जो लेंदी होता है पर वेल रिसीव्ड, पर बच्चे बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं प्रेजेंटेशन को। One after another, each class gave a brief report of their progress. अपनी प्रोग्रेस की ब्रीफ रिपोर्ट एक के पीछे एक दूसरी क्लास देना शुरू कर देती है through their chosen representative on what they have been studying on each subject so far. हर क्लास के chosen representatives रहते हैं, वो जो उन्होंने सीखा है वो सब्जेक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। पैनल ऑफ टीचर चूज किया जाता है इस एक हर क्लास से to answer any question regarding the report submitted by the class. जो रिपोर्ट को सबमिट करता है क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्लास की पूरी रिपोर्ट को वहां पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। द लोएस्ट क्लास बिगिंस फर्स्ट, तो नीचे से ऊपर शुरू होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वहां से। एंड इज ऑब्वियस दैट एज द स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू द रैंक देयर इज अ मार्क्ड डेवलपमेंट इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वो देखते हैं कि कैसे बच्चों की इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट दिखता है जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मिस्टर ब्रैथवेस क्लास बीइंग द ओल्डेस्ट वाज द लास्ट टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट। ब्रैथवे की सबसे सीनियर क्लास रहती है, इससे सबसे आखिरी में वही रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। मिस जोसेफ began the highest class proceeding by clarifying that the common theme underlying all their studies this term is the interdependency of mankind. तो मिस जोसेफ जो स्टूडेंट है क्लास की, हायर क्लास की, वो क्लेरिफाई करती कि कॉमन थीम क्या थी स्टडी की। तो कॉमन थीम क्या थी, जो सभी जो चीजें उसकी कॉमन थीम क्या थी जो अंडरलाइन थी, वो इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की इंटरडिपेंडेंसी। पॉटर स्पीक, हैरी पॉटर नहीं है वो, तो पॉटर जो लड़का है जो सरनेम है वो मैथ्स की बात करता है, फोकसिंग हाउ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज
fostered by the use of common weight and measure, कि वेट और मेजर की स्टैंडर्ड एक होने से दुनिया में कैसे फायदा मिला और कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई। मिस पेक जैक्सन जियोग्राफी की बात करते हैं, मिस डेयर और फ्रेनमैन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, और फ्रेडमैन स्टील द शो बाय एग्जिबिटिंग अ मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। और उसमें फ्रीडमैन एक इंसान फिजियोलॉजी की बात हो रही है तो इंसान का स्केलेटन बताता है, और सब उसका ने एकदम वाहवाही हो जाती है, और वो स्ट्रेस करता है, स्ट्रेसिंग द क्लास कंक्लूजन दैट बेसिकली ऑल द पीपल वेयर द सेम, कि स्केलेटन है हम पता नहीं कर सकते कि किसका स्केलेटन है, अंदर से सभी एक है, ऑल द पीपल आर सेम, इसलिए उसकी बहुत तारीफ होती है, ही स्टील द शो। मिस डॉट रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्री एंड मिस जोसेफ एंड डोमेस्टिक साइंस। तो मिस डॉट की हिस्ट्री पे और मिस जोसेफ की डोमेस्टिक साइंस पे रिपोर्ट रहती है। डेलहैम क्रिएट्स अ स्टीयर बाय स्पीकिंग on the required subject of PT and games by complaining that the class was ill conceived and pointless। तो डेलहैम तो एकदम से पूरा माहौल ही बदल देता है, क्योंकि वो बोलता है कि पीटी और गेम्स जो है फालतू का सब्जेक्ट है, फालतू जिसमें दिया गया है, उसको कोई मतलब नहीं है, पॉइंटलेस है, अगर ये हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मिस्टर वेस्टन एंड मिसेस डेल इवांस एंड मिस फिलिप्स are chosen at random to answer students question rising from the senior presentation। तो ये जो ऊपर के बच्चे दिए हैं, ये इनको सिलेक्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के आंसर, जो स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर दिए जा सके। When Delham pursued his inquiry on the necessary on the necessity of requiring all students to take PT, तो Mr. Weston respond quite ridiculously, trying to bluster his way out of the subject and offering no comprehend argument। तो बच्चों में ये सब बातें होती, इनको जवाब देने हैं, ये जो है इनको जवाब देने हैं, तो मिस्टर वेटसन जो है ये एकदम रिडिक्यूल कर देता है कि फालतू की बातें हैं, ये गलत चीज तुम बोल रहे हो, और एकदम वो जो है सब्जेक्ट से बाहर की बात हो रही है, और ऑफर एक एक अच्छा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, कॉम्प्रेहेंड, नो कॉम्प्रेहेंड आर्ग्यूमेंट, इस पे बातचीत करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ तो भी जवाब वो रिस्पॉन्ड करता है। अनएक्सपेक्टेडली द क्वाइट एंड hesitant Miss Phillips step in and give a sturdy defense of the practice। तो वॉटसन तो बोलता है ये इस पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, पर वो कोई सही रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो एक थोड़ी सी शर्मीली लड़की रहती मिस फिलिप्स, वो आती है, वो डिफेंड करती है, स्टडी डिफेंड करती है प्रैक्टिस को, और डेलहैम नोइंग दैट ही हैज बीन आउटविट हैज नो चॉइस बट टू रिस्पेक्टफुली चीज हिज हीटेड प्रोटेस्ट। तो डेलहैम का जो प्रोटेस्ट है हीटेड है, उसका एकदम स्ट्रांग है, लोग उसके साथ है, पर जब वो देखता है कि मिस फिलिप ने उसको स्ट्रांगली पीटी को गेम्स को डिफेंड किया है, तो वो कोई चॉइस नहीं रहती, रिस्पेक्टफुली वो पीछे हट जाता है हीटेड प्रोटेस्ट से, और उसको दिखता है कि मेरे में नहीं, मुझे कोई सपोर्ट करेगा ऐसा। और ब्रैथवे इज इमेंसली सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। और ब्रैथवे ये सब देखता है कि बच्चे कैसे मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, शर्मीली लड़की भी बोल रही है, और जो डेलहैम में जो लीडर है उसको भी समझ रहा है कि वो हार जाएगा, तो वो रिस्पेक्टफुल बैक कर रहा है, वो अपना पेशेंस लूज नहीं कर रहा, अपना टेम्पर कूल कामलेस लूज नहीं कर रहा है। ये सब देख के जो टीचर है वो भी एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने अच्छा सिखाया। बिफोर वी गो टू दिस एक्सट्रैक्ट और हम लाइन बाय लाइन समझना शुरू करें, हम थोड़ा देखते किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्टली, और हमें क्या तैयारी करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, विच वन इज अमंग इज अ टीचर इन द एक्सट्रैक्ट, ये एमसीक्यू रहता है, कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है, तो हर एक चीज पे एमसीक्यू हो सकता है, कैरेक्टर, थीम, प्लॉट, सेटिंग, सब पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो भाई कौन इसमें से टीचर है, अब आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें से टीचर कौन है, ये कुछ टीचर्स के नाम भी आएंगे, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको सब टीचर्स के नाम समझ में आना
लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन टीचर है, मिस जोसेफ, डेलहैम, डेलिवांस या सेपोनियो। तो ये आपको आंसर कैरेक्टर का समझना है। फिर आपको सबकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मेजर कैरेक्टर्स की ध्यान में रखनी है। डेलहैम का क्या है, अब ये जब एक्सट्रैक्ट समझेंगे तो समझ में आएगा। तो आप पहले से ध्यान में रखिए डेलहैम का क्या है, मिस फिल्प्स का क्या है, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक तो बता दी कि थोड़ी शर्मीली है पर स्ट्रॉन्ग रहती है। फ्रीडमैन और पॉटर का क्या है, सबके कैरेक्टर्स हम डिटेल में देखेंगे। द नरेटर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टूडेंट। अब ये जो है हमने ये क्वेश्चन को ऑलरेडी समझा है, ये में अभी हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, फ्रेडमैन ने कैसे कॉमिक रिलीफ लाया, ये एक्सप्लेनेशन जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैरेक्टर स्केच से डेलहैम का कैरेक्टर कैसा, जोसेफ का कैसा, नरेटर का कैसा, मिस टेर का कैसे, मिस फिल्प्स का कैसा, सबके कैरेक्टर को प्लीज आप समझिए और अपने वर्ड्स में आपको स्केच करना है। अलग अलग कैरेक्टर्स को हमको कंपेयर भी करते आना चाहिए, किसमें क्या क्वालिटी है और किसमें क्या कमी है। प्लॉट की बात आती है तो हमें इंसिडेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते आना चाहिए और उसके बाद हमें पर्पस की भी बात करनी है कि क्यों ये ऑर्गेनाइज की गई। तो ये आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये अभी जो सिनॉप्सिस है उसमें ही ये आंसर मिलता है कि क्यों ऑर्गेनाइज की गई, तो ये शुरुआत में ही मिलता है। half yearly report of the student council in which student of the school report to the faculty and other students on what they had been studying thus far। ठीक है, ये एक बेसिकली रीजन रहता है अभी तक क्या स्टडी किया उसका। सो क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया प्लॉट पे भी है, प्लॉट पे भी अलग अलग है। फिर क्वेश्चन आंसर का जो सेशन अभी हमने देखा नहीं है उस पे कैसी बातचीत होगी, इसको डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में, और मिस जोसेफ और डेलहैम के विषय के डिस्कशन को भी करना है। फिर सेटिंग की बात आती है और फिर थीम की बात आती है। थीम पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, देख के रखिए। When the turn of my class come, I sat anxiously। तो ऐसा क्यों बोला है, क्यों एंशियस था, हमें थोड़ा थीम से उठा के लिखना चाहिए। कल इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं, पर अभी आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो थीम को समझाती है ऐसे दो आपको सेंटेंस उठाने, कल इसका आंसर दीजिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इज हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट, इल्युस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल। तो पहले खराब थी फिर अच्छी हुई, कैसी हुई, ये हमें थीम से उठाना है और थीम को बिल्कुल ब्रीफ में आपको समझाना है, ये भी देखना है। एटमॉस्फेयर की भी हमें बात करनी है। सो ये सब देख लीजिए, लैंग्वेज भी, क्वेश्चंस को भी थोड़ा समझिए। क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज पे, थीम पे, सेटिंग पे, प्लॉट पे, कैरेक्टर पे, यही क्वेश्चन आते हैं। इसी को आप समझने की कोशिश करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमने इसके आंसर देना है। थोड़ा नया है, थोड़ा टाइम लगता है पर इजीली हो जाता है। फिर हम जब अभी ये देखेंगे डिटेल्स जो एक्सट्रैक्ट दिया है, चीजें आपके लिए और क्लियर हो जाएगी।